नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा में मिली बड़ी हार से भाजपा अभी उभर भी नहीं पाई है और विपक्ष को मिली बड़ी जीत से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। और आने वाले समय में राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार को देखते हुए भाजपा राज्य की सभी 6 सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है, जिसको देखते हुए बीजेपी नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी अपनी हार को भुलाने के लिए सभी सीटों को जीतना चाहती है, लेकिन मोदी की नीति और जनता से किनारा करना मोदी को भारी पड़ रहा है और उपचुनाव में भी बड़ी हार की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि पहले की तरह मोदी की राह आसान नहीं है और अब मोदी के चेहरे पर कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती, जिसको देखते हुए बीजेपी ने नया पैंतरा चलते हुए गुर्जर उम्मीदवारों को तारने का प्लान बना रही है, जिससे राजस्थान के गुर्जर समुदाय के लोगों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मोदी और भजन लाल शर्मा की राजनीति से राजस्थान की जनता परेशान है। आपको बता दें कि राजस्थान में महिलाओं के साथ प्रतिदिन छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार राजस्थान में क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। महंगाई से राज्य की आम जनता परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है। चुनाव से पहले तमाम वादे करने वाले भाजपाई चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जिसको जनता लगातार 10 सालों से लगातार देखती चली आ रही है, जिसका जवाब जनता ने लोकसभा चुनाव में दे दिया और मोदी के चेहरे की चमक गायब हो गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी अब मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। देश की सत्ता को मानो विपक्ष चला रहा है। तीसरी सरकार बनने के बाद से मोदी 2 बिल लेकर आए, लेकिन दोनों बिल वापस लेने पड़े और कोई भी बिल सदन में पटल पर नहीं साबित हुआ, जिसको देखते हुए मोदी की जमकर फजीहत हो रही है और विपक्ष लगातार मोदी पर हमलावर है। बता दें कि राजस्थान की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन सरकार का झंडा ऊंचा करने वाले भजन लाल शर्मा के तमाम वादे धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे। सभी वादे जुमला बनकर रह गए और जनता अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशान है। रोजगार की कमी है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल है, पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक ही बरसात में सरकार के सभी दावे हवा हवाई होते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने, इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जब देवली उनियारा क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर गुटबाजी की बातें सामने आई, जिसे लेकर उन्होंने कड़ा संदेश दिया। सूत्रों की माने तो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने वहां पर 4 घंटे में कई लोगों से फीडबैक लिया। पार्टी में गुटबाजी की जानकारी मिलने पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कोई गुटबाजी नहीं चलेगी और उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि सबको मिलकर काम करना होगा, कोई यहाँ बाहरी नहीं है, टिकट उसी को मिलेगा जो सेवा के भाव से यहाँ पर काम करेगा। इसके बाद वहां पर उन्होंने एक मंडल अध्यक्ष से जानकारी ली। उन्होंने 7 मंडल अध्यक्ष को मेहनत से काम करने की सलाह दी। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि वहां के विस्तारकों को फील्ड में जुट जाने को कहा। राधा मोहन दास ने महामंत्री दामोदर अग्रवाल को निर्देश दिया कि जो भी गुटबाजी कर रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उसे छोड़ा ना जाए। जानकारी के अनुसार देवली उनियारा विधानसभा चुनाव में हारने के बाद पार्टी में समीक्षा के दौरान गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, जिसमें एक पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नाम शामिल था। उन दोनों नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। राधा मोहन दास ने दोनों नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया। इस दौरान भी इनके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। बता दें कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अभी से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं और उन्होंने कहा कि बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है। यहाँ कार्यकर्ता विचार और संगठन के अनुशासन के अनुसरण करें। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि संगठन के प्रयत्नों से सरकार के काम को घर घर पहुंचाकर जनता को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करें और उन्होंने कहा कि बीजेपी विचारधारा आधारित वो पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। वहीं गुटबाजी खत्म करने की सलाह देते हुए प्रदेश में प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कार्यकर्ता परिवार के भाव के साथ काम करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल परिवार की पार्टी है, यहाँ से गुर्जर को ही टिकट में प्राथमिकता मिलेगी, इस बात के भी संकेत दिए जा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।
है।